हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 94 है। आप पार्ट नंबर 93 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, दिया है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए नीचे एक पैटर्न दिया गया है, ठीक। क्या लिखा है? 37 लिखा है। 37 यानी 468 है, फिर आपको 13 है। यहाँ पर फिर दिए 41 है, 680 है, यहाँ पर 17 है। फिर दिया है कि 30 यानी कितना है? 43 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और 19 है। ये पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ना इस चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना कि भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि पैटर्न जो है ना वो किस प्रकार से चल रहा है, ठीक। सबसे ध्यान से देखेंगे कि पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यानी इसका मतलब कि बीच में दिया है, क्या दिया है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यानी इसका मतलब कि 37 को और 13 को क्या किया है कि आपको 468 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से 17 को और 41 को क्या किया है कि 680 लिखा है। उसी प्रकार से हम 19 को और 43 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले गुना करके देख लेते हैं। क्या करेंगे? गुना कर लेंगे या जोड़ लेंगे। तो पहले क्या करेंगे? अगर 37 को अगर 68 यानी 37 को अगर 13 को जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा, 468। तो देखिए तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो गया और एक 3 1 4 हो गया। कितना हो गया? नहीं हो पा रहा है। कितना हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी जोड़ने पर तो नहीं हो रहा है। तो अब इसमें करेंगे क्या? देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करके देख लेते हैं। क्या करेंगे? गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37 हो गया। 37 गुने क्या कर लेते हैं? 13 कर लेते हैं। जब 37 में 13 से गुना कर लेंगे, जब गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? और यहाँ पर गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद में माइनस क्या करेंगे? 13 कर लेंगे। अब देखिए 37 और 13 में गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा? 471 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 471। और 471 में से क्या करेंगे? 13 को घटा लेंगे। जब 13 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 468 बचेगा। कितना बचेगा? 468 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 468 यानी 68 हो गया, ठीक। यानी इसका मतलब कि दोनों को गुना करने के बाद में, ये दोनों को गुना करने के और माइनस लास्ट में 13 को घटा लेंगे, ठीक। इसको 13 माइनस कर लेंगे तो 468 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 468। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिए? 41 दिया है और 17 दिया है, ठीक। देखिए 41 हो गया। 41 को गुना किस में करेंगे? 17 से, ठीक। और माइनस क्या करेंगे? माइनस आपको 17 कर लेंगे। जब 41 में और 17 से गुना करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 697 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 697 आ जाएगा। 697 में कुछ करना नहीं है, 17 घटा लेना है। जब 17 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 680 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 43 को और 19 में गुना कर लेते हैं। 43 है, देखिए यहाँ पर 43 हो गया। 43 में क्या करना है? 19 ले गुना कर लेना है। 19 ले गुना करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 19 करेंगे, ठीक। माइनस 19 करेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा? देखिए अब इसको क्या करते हैं? गुना करेंगे तो 817 हो जाएगा। 43 में 19 में जब गुना करेंगे तो 800 कितना होगा? 17 हो जाएगा। 817 हो जाएगा। देखिए 817 माइनस क्या करना है? 19 को घटा लेना है। जब 817 में माइनस 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी 798 बचेगा। कितना बचेगा? 798 बचेगा। इस प्रश्नवाचक तो पूछा है ना कि कौन सा संख्या होगा, तो इस पर 798 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 798 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया? 798। तो 798 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए नीचे क्या दिया, एक श्रेणी दिया है। अब फिर पूछ रहा है कि इस श्रेणी जो दिया है ना, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना, वह श्रेणी है वो भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो देखिए अगर श्रेणी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, बी लिखा है 8 लिखा है, फिर एच लिखा है तो 27 लिखा है, एन लिखा है तो 64 लिखा है, टी लिखा है तो 125 लिखा है। अब पूछ रहे हैं कि अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी लिखा है, क्या लिखा है, बी लिखा है, यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए बी हो गया, बी 8 हो गया, फिर उसी बराबर से क्या हो जाएगा, एच हो गया, एच को क्या लिखा है 27 लिखा है, फिर लिखा है एन लिखा है तो 64 लिखा है, फिर आगे लिखा है कि टी लिखा है तो 125 लिखा है। अब अगला संख्या पूछ रहा है। ठीक, अगला संख्या देखिए बी लिखा है तो बी कितने पता है, बी कितने पता है, तो बी 2 पता है, कितने पता है 2 लेकिन देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में क्या करेंगे, पहले इसको एक बार ऊपर की तरफ से ज्ञान कर लेंगे। देखिए बी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, तो बी से एच लिख रहा है तो इसमें कितना जोड़ रहा है, यानी 6 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 6 जोड़ रहा है, तो एच आ जाएगा। और देखिए एच ले क्या करेंगे, एच ले एन लिख रहा है तो एच में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो गया। और एन से देखिए एन में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो आपको टी हो जाएगा, क्योंकि एन से टी लिख रहा है तो इसमें 6 जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर करेंगे क्या, टी है ना, टी में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। जब टी में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जेड आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हमको करना क्या है, 8 दिया है, क्या दिया 8 दिया है, 8 दिया है तो 8 को क्या करेंगे, देखिए 2, ये क्या करेंगे 2 का क्यूब कर देंगे। जब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करने पर 8 आ जाएगा। ये 27 कितना है, 27 को, तो 27 को 3 का क्यूब कर लेंगे। देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो तितली के 9 और 9 तिया 27। उसी प्रकार से देखिए ये कितना का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 का क्यूब, 4 को 16, 16 चौके 64 हो गया। उसी प्रकार से ये देख लीजिए 125 है तो 125 किस क्या हो जाएगा, 5 का, यानी 50 25 25 5 125। तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का करेंगे, यानी 6 का क्यूब करेंगे। जब 6 का क्यूब करेंगे तो 6 के 36 और 36 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, कितना आ जाएगा 216। तो आपको अगला संख्या क्या हो गया, जेड 216, जेड हो गया 216 हो गया। तो जेड 216 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि किन यानी किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए नीचे एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में पूछ रहा है कि कौन सा ये 4 ऑप्शन में से समीकरणों को यानी प्रश्न यानी चिन्ह को बदलेंगे कि जो कोई आपको बराबर में 86 आ जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ए में क्या करते हैं, ए में अगर प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर हम प्लस रखेंगे। ठीक, जब रखेंगे तो देखेंगे कि हमको समीकरण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह का अगर प्रश्न देखिएगा तो कुछ करना नहीं है, इसमें सबसे पहले ऑप्शन डी से देखते हैं। क्या करेंगे, ऑप्शन डी से देखेंगे, यानी ऑप्शन डी से देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर ऑप्शन हम डी को रखेंगे, क्या रखेंगे ऑप्शन डी को, जब ऑप्शन डी को क्या रखेंगे, भागा की जगह पर गुना रख लेंगे, और गुना की जगह पर क्या बोल रहा है, भागा रखना है। यहाँ पर क्या करना है, हमको भागा रख लेना है। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए कितना हो गया 17, गुने कितना हो गया 65, ठीक 65, फिर भागा कितना हो गया 13 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 11, फिर माइनस कितना हो गया 10, बराबर में हमको कितना आना चाहिए 86 आना चाहिए। आपसे यही पूछा है कि इन चिन्ह में से यानी आपस में चिन्ह कौन सा समीकरण में बदलेंगे दो चिन्हों को कि समीकरण आपको 86 आ जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए आप क्या करेंगे, 13 5 65 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 17 5 85, तो यहाँ पर सीधे के लिख लेते हैं 85 हो गया। ठीक, कितना हो गया 85, 85 प्लस 11 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 86 हो गया। इतने तक हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें 86 85 86, हाँ तो देखिए इसमें अब क्या करना है 85 हो जाएगा ये। ठीक,
और 85 प्लस इसमें से 11 में से 10 घटेगा तो 1 बचेगा। जोड़ने के बाद में कितना आ गया, कितना आएगा 86। देखिए इतना हो गया। फिर इसके बाद में आगे देखिए 85 एक जोड़ देंगे तो 86 हो गया और बराबर में भी हमको 86 दिया है। यानी जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, उसी दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण सही बन जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नीचे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया है, शीट दिया है। ठीक, ये शीट दिया है। इस शीट को अगर हम क्या पूछ रहे हैं, मोड़ने पर अगर मोड़ कर दिखाएंगे तो कौन सा इस 4 ऑप्शन में से शीट बन पाएगा। ठीक, देखिए अगर इस रेखा को क्या करना है, हमको मोड़ना है। क्या करेंगे, मोड़ना है। तो मोड़ना है तो कौन किसका विपरीत होता है, पहले उसको ध्यान में हमको रखना होगा। देखिए कौन किसका विपरीत है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आपको उसी प्रकार से 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया। ये विपरीत हो गया, क्या है ये विपरीत है, यानी विपरीत है, ये विपरीत हो गया। यहाँ तक हो गया। घन बनेगा तो कौन सा घन बनेगा आपको वही बताना था। देखिए इसको 2 का विपरीत कौन हो गया 6 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया और 4 का विपरीत 1 का विपरीत 4 हो गया। अब एक ही पासे की दो विपरीत यानी फलक की संगत फलक नहीं होता है। क्या होता है, संगत फलक नहीं होता है। तो देखिए अब ए में देखिए तो 5 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, यानी एक ही फलक की दो जो विपरीत फलक है ना, तो कभी भी संगत फलक नहीं होता है, यानी संगत फलक नहीं होता है। देखिए संगत फलक यानी विपरीत हो गया। तो विपरीत के बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर फिर से ध्यान से आपको बता देंगे, यहाँ पर देखिए फलक लिख देते हैं, यहाँ पर विपरीत लिख देते हैं, ये विपरीत हो जाएगा। क्या होगा, ये विपरीत हो गया। तो देखिए 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का विपरीत क्या आया था 6 आया। ठीक, उसी प्रकार से 3 का विपरीत क्या हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ तक पहले 4 रख लेते हैं। ठीक, देखिए 4 हो गया, 4 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना कि विकल्पों में से कौन सा घन बने, यानी घन बनेगा। ठीक, तो बनेगा। देखिए 2 का विपरीत 6 हो गया, इसमें सब दिख रहा है। देखिए कौन सा दिख रहा है, सब दिख रहा है, यानी 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। लेकिन इसमें कौन सा फलक नहीं दिख रहा है। देखिए तो इसमें कौन सा फलक नहीं दिख रहा है। देखिए 1 दिख रहा है तो छोड़ दीजिए 1 को, 2 दिख रहा है 2 हो गया, 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 2, देखिए 6 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। तीनों आपको दिख रहा है ना, इसमें तीनों दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें तीनों नहीं दिख रहा था, क्योंकि विपरीत फलक हमको दिख रहा है। विपरीत इसमें देखिए पहला में 5 दिया था, 5 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, लेकिन ये ऊपर वाला है, क्या है ऊपर वाला आ गया, यानी इसका मतलब कि ये आपको नहीं बनेगा। ठीक, ये नहीं बनेगा। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा में देखिए, दूसरा में 5 दिया है तो नीचे 5 है, ऊपर में 2 आ गया तो ऊपर वाला फलक थोड़ा लेना है, नीचे वाला हमको फलक लेना है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा में 6 दिया है नीचे वाले में, लेकिन 5 दिया है, लेकिन फिर ऊपर वाले 2 दिया है, यानी इसमें भी नहीं बनेगा। लेकिन देखिए क्या बनेगा कि तीनों इसमें सही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसमें तीनों सही मिल रहा है। देखिए 6 नीचे वाला मिल रहा है, विपरीत मिल रहा है, 5 भी विपरीत मिल रहा है और 4 भी विपरीत मिल रहा है, यानी तीनों फलक क्या है विपरीत मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी है ना, वो घन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को। इस पैटर्न में यानी इस त्रिभुज में क्या लिखा हुआ है, इस त्रिभुज में आपको ए 1 में घेरा हुआ है, बी को 2 में घेरा हुआ है और सी को 3 में घेरा हुआ है और इसके बराबर में ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आपसे पूछा है ना कि इस त्रिभुज में क्या बताना है, इस त्रिभुज में बताना है उसी पैटर्न के आधार पर कि 2 को क्या किया है 2 से घेरा है, 1 को 4 से घेरा है, उसी प्रकार से 3 को 3 से घेरा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया है उसके जगह पर बताना है। तो देखिए अगर इसको हम देखेंगे ए को क्या किया है, 1 घेरा है, 1 को
ए में गोल घेरा है, ठीक, वृत्त एक में घेरा है, तो इसमें 2 लिख रहा है, यानी एक बढ़ा के स्क्वायर लिख रहा है। देखिए बी को क्या कहते हैं, 2 से घेरा है तो 3 लिखा है, ऊपर में क्यों लिखा है, तो 2 बढ़ा के यानी 1 बढ़ा कर लिख रहा है। उसी प्रकार से सी में 3 से घेरा है लेकिन 4 लिखा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर हम बढ़ा के लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 हो गया, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को हमको 3 लिखना होगा, क्या लिखना होगा, 3, क्योंकि 1 बढ़ाना है हमको, यानी 2 है ना, 2 में गोला कितने हैं, 2 है, लेकिन हमको 3 लिखना है क्योंकि यहाँ पर ए था तो 1 लिखना चाहिए, इसको 2 लिखा था तो 2 लिखना है। उसी प्रकार से देखिए फिर प्लस करेंगे, 1 हो गया, 1 में कितना गोला दिया है, 1 में 5 गोला दिए, 4 दिया है, कितने दिए, 1 2 3 4, 4 दिया है, 1 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से फिर आपको 3 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 3 में क्या किया है, 3 में 3 लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि 3 में 3 गोला है तो 4 गोला रखेंगे, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 81 हो गया, यानी इसको स्क्वायर करने के बाद में अब इसे सबको गुणा करने के बाद में कितना आ गया, 90 आ गया, कितना आ गया, 90 आ गया, तो 90 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी स्थान पर आ सकती हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ गया, 90 आ गया, क्या गया, यहाँ पर 90 हो गया, तो 90 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख में जो संख्याएं दी गई हैं उस विशेष श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती हैं, यानी पी जो है ना, पी वो भारतीयों को निरूपित करती है। देखिए ई वाला पी है, पी किसके निरूपित करता है, भारतीय के। क्यू जो है वो शहरी का, क्यू आपको यहाँ पर दिया है ये शहरी का, और आर जो दिया है ना वो चिकित्सक को निरूपित करता है, ये आर आपको चिकित्सक को निरूपित करता है। तो आपसे सवाल पूछा है ना कि भारतीय चिकित्सक की कुल संख्या कितनी है, पूछ रहा है कि इसमें भारतीय और चिकित्सक को संख्या बताना है कि कितनी है, ठीक। देखिए भारतीय और चिकित्सक को कुछ संख्या पूछा है, तो भारतीय कौन सा है, ये पी वाला क्या है, ये भारतीय हो गया, ठीक, ये भारतीय हो गया। और इसके बाद में क्या दिया है, ये रेड वाला क्या दिया है, शहरी दिया है, इसको हम शहरी रख लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये ब्लू वाला क्या दिया है, चिकित्सक दिया है, क्या दिया है, चिकित्सक दिया है। लेकिन आपसे सवाल पूछा है, आपसे सवाल क्या पूछा है कि भारतीय और चिकित्सक दोनों होना चाहिए, कुल यानी भारतीय चिकित्सक दोनों होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार से देखिए भारतीय में क्या रखेंगे, तो भारतीय में आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये देखिए भारतीय में 4 है, लेकिन आपको शहरी में आ गया है, चिकित्सक में नहीं आया, यानी चिकित्सक से बाहर है ना, इसका मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। देखिए 7 दिया है, 7 क्या है, 7 जो है ना, 7 देखिए 7 वो आपको भारतीय में भी है, देखिए भारतीय में भी है और यहाँ से चिकित्सक में भी है, भारतीय में भी है और चिकित्सक में है, कितने हैं, 7 हैं, ठीक। उसी प्रकार से फिर दूसरा देखिए, दूसरे इसमें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, देखिए 6 जो दिख रहा है, तो 6 क्या दिख रहा है, 6 देखिए 6 आपको इस भारतीय में भी है और आपको इस चिकित्सक में भी है, अब यानी 6। तो इसमें पूछा क्या है कि भारतीय चिकित्सक की कुल संख्या बताना है, इसमें 2 यानी 6 और 7 क्या है, भारतीय और चिकित्सक दोनों दिख रहे हैं, यानी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 6 दूनी के 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 जो 13 संख्या ऐसा ही है ना कि जो भारतीय और चिकित्सक दोनों यानी दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे कि 13 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एम अपने घर से चलना शुरू करता है, ठीक। वह 300 मीटर दक्षिण की ओर जाती हैं, किधर, दक्षिण की तरफ 300 किलोमीटर। यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, यहाँ से ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण हो गया। पूछा क्या कि दक्षिण की तरफ 300 मीटर, तो मान लीजिए यहाँ से चलता है घर से, ये घर हो गया, घर से कितने 300 मीटर, यहाँ पर 300 मीटर हो गया। फिर उसके बाद में दक्षिण की तरफ 300 मीटर जाती हैं, फिर दाहिने मुड़ती हैं और 800 मीटर चलती हैं, दाहिने मुड़ेगी फिर 800 मीटर चलेगी, यहाँ से दाहिने मुड़ाते हैं और 800 मीटर हो गया, कितना हो गया, 800 मीटर चलती हैं। वह फिर दाहिने मुड़ती हैं और 450 मीटर चलती हैं, फिर दाहिने मुड़ती हैं, फिर 450 मीटर चलती हैं, कितना 450, तो यहाँ तक 450 हो गया, ठीक। ये
400 मीटर हो गया, 450 मीटर चलती हैं। आगे दिए कि फिर दाहिने मुड़ती हैं और 250 मीटर चलती हैं, 250 मीटर। फिर दाहिने मुड़ती हैं, यहाँ पर दाहिने हो गया 250 मीटर। फिर बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ती हैं और 150 मीटर चलते हैं। दाहिने नहीं, बाएं। बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, कितना चला है? 150 मीटर चलती हैं। वह फिर दाहिने मुड़ी और 550 मीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ी 550 मीटर चलती है। ये 550 मीटर हो जाएगी। ठीक, 550 अब मीटर चलती हैं। अपने घर तक पहुंच यानी सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा और कितनी दूरी चलना होगी। देखिए, अब यहाँ तक सवाल पूछा है ना कि आपसे पूछा है कि अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी चलना होगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ से छोटा यानी घर से यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ छोटा मार्ग हो गया। ठीक, देखिए छोटा मार्ग के लिए क्या हो गया? ई 800 मीटर है। ये भी कितना है? ई कितना हो गया? 300। ये भी 300, लेकिन यहाँ तक आपको 300, तो ये कितना हो गया? 150 हो गया। ये 150 अभी बचा, 450 था, 150 बचा। और इधर में क्या बचा है? 150 इधर से बचा है। कितना बचा है? 150, यानी दोनों क्या हो गया? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए, 150 हो गया, फिर प्लस 150 हो गया, दोनों 150। इसमें क्या हो गया? यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो गया। कितना हो जाएगा? 300। 300 जो मीटर है ना, 300 मीटर तो किधर है? तो 300 मीटर आपको दक्षिण की तरफ। कितना है? 300 मीटर हो गया। ठीक, 300 मीटर दक्षिण हो जाएगा। तो 300 मीटर देखेंगे दक्षिण की तरफ कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी दक्षिण की ओर 300 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।